राम राम जी। आत्म मंथन में आपका स्वागत है। अब मूलांक 2 वालों के बारे में प्रेडिक्शन कर लेते हैं। स्प्रेड क्या कहता है? अच्छा कहता है तो आगे बढ़ जाओ, नेगेटिव कहता है तो मैं हूं ना, आपको मोटिवेट कर रही हूँ, आपको समझा रही हूँ, आपको बता रही हूँ किस तरह से आपने आगे बढ़ना है। देखो, सबसे पहले अंडरस्टैंड कर लो, जहाँ उपाय बताने होते हैं आपको उपाय बताती हूँ, मित्र शत्रुओं को कैसे हैंडल करना है वो आपको समझा देती हूँ, गुरु मंत्र आपको बताती हूँ ताकि आपको पता चल सके कि एक्चुअली क्या निचोड़ है, ईश्वर आपको कहना क्या चाहते हैं, व्हाट इज द मॉरल ऑफ द स्टोरी। तो यहाँ गुरु जो आपको बताना चाह रहे हैं वो आपको बता रहे हैं। यहाँ पर अगला काम आपने क्या करना है कि देखो, अपना प्रश्न भी भेजना चाहते हो तो वो भी आप फ्री हो भेजने के लिए। तो आपके क्वेश्चन को मैं बट कमेंट्स करे होने चाहिए, ठीक है, सब्सक्राइब किया होना चाहिए, कमेंट्स आप करते हो। जब आपने बहुत सारे कमेंट्स मुझे कर लिए हैं, हर बार आप मेरी वीडियोस को लाइक भी करते हो, तभी तो आपका अधिकार बनता है ना आप प्रश्न पूछें। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है कि मंडे वाले दिन आपके लिए क्या चीज़ रहने वाली है वो मैं बताती हूँ प्रेडिक्शन। देखो, यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉब्लम है आपको, ठीक है, यहाँ नर्व्स में दिक्कत लगती है, कंधों में और पीठ में, सर में कुछ दिक्कत, मतलब यहाँ कोई नस दब गई है या नस में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आई है। तो यहाँ नस का थोड़ा सा इलाज कहीं आपको करवाना पड़ेगा। मैंने आपको ये बता दिया कि दिक्कत क्या है, ठीक है। यहाँ नर्व में आपके प्रॉब्लम आती हुई दिखाई देती है, तो आपने क्या करना है, अपना इलाज करवा लेना है, यानी कि उसी के ऊपर फोकस करना कि नर्व कहीं ना कहीं मेरी दब गई है, ठीक है। और यहाँ पर क्या करना है आपने, तो आप खुद से अगर रिश्ते हैं, ठीक है, उसके अंदर कोई है, देखो जी, एक चीज़ समझ के रखो कि मैंने अपने ये, अब मैं अपने एक्सपीरियंस से ये बात बता रही हूँ आपको। आप किसी के लिए कितना भी अच्छा कर लो, आप किसी के लिए जितना भी कर लो, निंदा तो वो आपकी करेंगे ही करेंगे, ठीक है। ये इंसान की फितरत होती है, आदत होती है। हर आप कितना भी बेटर कर लो तो अपने हिसाब से जज करके बढ़िया करो। बाकी लोगों का तो काम है कहना, उनका तो यही काम है पीछे पीछे कुछ ना कुछ बोलते रहना, तो उनको छोड़ो, उनको एकदम नज़रअंदाज कर दो और अपने काम में ध्यान लगाओ। अब बात कर लेते हैं ट्यूसडे की। ट्यूसडे वाले दिन कुछ नया सीखते हुए, कुछ बड़ा आपने प्लान कर रखा है, कुछ सोचा था आपने कि मेरे लिए ये आएगा या मुझे ऐसा करना है, तो आपको उस चीज़ के लिए अभी जो भी आपने बड़ा प्लान किया उसकी थोड़ी कमी है कहीं ना कहीं। तो आपको करना क्या है, अगर कुछ बड़ा सोचा है तो उसके लिए कुछ नया सीखना भी पड़ेगा। तो मुझे यहाँ पे लगता है आप ट्यूसडे वाले दिन कुछ नया सीखते हुए दिखाई देते हो, कुछ ना कुछ नया प्लान करते हुए दिखाई देते हो। तो मुझे लगता है कि बढ़िया है आपके लिए, कुछ सीखो, आपको उस चीज़ से फ़ायदा होगा, आगे जाके आपके लिए वो चीज़ काम आएगी, ठीक है। अब बात कर लेते हैं वेडनेसडे की। वेडनेसडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ स्थिति कुछ इस तरह की है आपके लिए कि यहाँ आप पुरानी बातें निकाल तो रहे हो, ठीक है, लेकिन मैं ये कह रही हूँ उस चीज़ का कोई फ़ायदा नहीं है। रोज़ गड़े मुर्दे उखाड़ के कुछ ना कुछ बात करनी शुरू कर दो, उसका क्या फ़ायदा। देखो, आप अपनी बार तो ये चाहते हो कि मैं कुछ भी करूँ तो लोग इस तरह से, क्या जी मेरी तो आदत ही है, मैं तो जी ऐसे ही सुनाता हूँ, मेरी तो यही आदत है, मेरे को तो ऐसे ही बोला और बस काम ख़त्म हुआ। ऐसा नहीं होता, आपने बोला और काम खत्म हुआ नहीं, आपने तो अपनी साइड से अपने आप को एक्सप्लेन कर दिया। सामने वाला उस चीज़ को एक्सेप्ट कर रहा है या नहीं कर रहा वो ज़रूरी है। तो यहाँ पे ईश्वर आपको कुछ समझाने की कोशिश करते हैं, उसको समझो, ठीक है, सबसे पहले। और अपने आप को इतना बोलना, बड़बोलापन या आउटस्पोकन होने की ज़रूरत नहीं है कि आप ये भी ना समझ पाओ कि किसको सही बोल रहे हो या किसको क्या गलत बोल रहे हो, ठीक है। लेकिन एंड ऑफ द डे आप यहाँ पे, मुझे ऐसा लगता है, खुशी मनाते हुए, सेलिब्रेट करते हुए दिखाई देते हो, यानी कि किसी की वजह से आपको खुशी का सबब मिलेगा, एंजॉय करोगे, बढ़िया है, खाओ पियो मौज करो, ठीक है। अब उसके बाद बात कर लेते हैं थर्सडे की। थर्सडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ पे कहीं ना कहीं आपको किसी से कुछ प्राप्ति तो हो रही है, यानी कि इधर हम ये चीज़ कह सकते हैं कि आपने खुद उस चीज़ के अंदर कोई भी इनिशिएटिव नहीं डाला। इनफैक्ट आप स्ट्रेस में हो, परेशानी में हो, चोट चपेट लगी है और अपने ही मन में अंदर से ये सोच रहे हो, भाई मेरे साथ ही क्यों, मेरे को ये परेशानी क्यों। तो यहाँ आप जल्दबाजी में कुछ गलत निर्णय ना ले लेना, इस चीज़ का ध्यान रखना, ठीक है। तो यहाँ पे गृहस्थी के अंदर कहीं ना कुछ आपको परेशानियां जो हैं महसूस होंगी। यहाँ पे आपको ऐसा लगेगा या जीवन साथी से आपका कुछ तालमेल बिगड़ेगा, या गृहस्थी के किसी ना किसी काम में, घर गृहस्थी के किसी काम में आपको दिक्कत रहेगी। तो यहाँ पर आपने करना क्या है, हनुमान जी को गुड़ चना जरूर चढ़ा देना। हालांकि थर्सडे वाला दिन है फिर भी चढ़ा देना, ट्यूसडे वाले दिन भी चढ़ा देना और थर्सडे वाले दिन भी चढ़ा देना, ठीक है। गुड़ चना लेकर आपने हनुमान जी को वो भोग लगवा देना। और उसके बाद जो भी आपकी हेल्प कर रहा है, जो आपके लिए कुछ कर रहा है, एक्सेप्ट करो,
ठीक है। बी थैंकफुल कि एटलीस्ट कोई कुछ कर तो रहा है। ठीक है, कितनी बार क्या होता है हम थैंकलेस होते हैं, कोई कितना भी हमारे लिए कर देता है, फिर हमें समझ वो तब आती है कि जब वो चीज़ हमसे छिन जाती है। तो यहाँ पे वो चीज़ छिन जाए और आप बाद में उस चीज़ के लिए उदासीन हो, तो बेटर है कि जो आपके लिए कुछ जरा सा भी कर रहा है तो अप्रिशिएट करो अंदर से कि हाँ बढ़िया है, इसने हमारे लिए अच्छा किया। अब बात कर लेते हैं फ्राइडे की। फ्राइडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ स्थिति कुछ इस तरह की है कि आपको सबका साथ मिल रहा है, सबका सहयोग मिल रहा है, कोई काम करना चाहते हैं तो वो पूर्ण होता हुआ दिखाई देता है। ठीक है, यहाँ सूर्य की आराधना ज़रूर कर लेना। ठीक है, जब सारे काम आपके बढ़िया हो रहे हैं तो आपको कोई दिक्कत नहीं है, मन भी प्रफुल्लित रहेगा, खुश रहोगे, इससे भी तो बढ़िया आपका मन रहेगा ना भाई सभी मेरी मदद करने की कोशिश कर रहे हैं, वो बड़े हैं, गुरु हैं या भाई हैं, बहन है, मतलब वॉट एवर फ्रेंड्स हैं, जो भी हैं आपकी सब मदद करते हुए दिखाई देते हैं। तो बढ़िया है, जब सबका सहयोग मिल रहा है तो उस काम को पूर्ण करो। तो शुक्रवार वाला दिन मुझे आपके लिए बहुत बढ़िया दिखाई देता है। अब आपने सुबह उठ के सूर्य की आराधना ज़रूर कर लेनी है उस दिन। ठीक है, अब उसके बाद बात करते हैं सैटरडे की। सैटरडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ पे कहीं ना कुछ आपको समझ में नहीं आ रहा कि कोई है तो सही जिससे मैं सपोर्ट मांग रहा हूँ या ले रहा हूँ, लेकिन ये जो बड़ा बैठा हुआ है इसका क्या मेरे लिए जो है रिजल्ट रहेगा, क्या मेरे लिए बेटरमेंट के लिए ये कुछ करेगा, क्या ये मेरे लिए कुछ सोचेगा। हो सकता है आपके सास ससुर हों या हो सकता है आपके पेरेंट्स हों, ठीक है, जिनके बारे में आप ये चीज़ सोच रहे हो कि क्या ये मेरे बारे में भी सोचेंगे या क्या मुझे भी कुछ ना कुछ प्राप्त होगा। तो डेफिनेटली मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे आपको कुछ ना कुछ ज़रूर प्राप्त होगा, आप चिंता मत करो। लेकिन ये क्या है कि आप अपने मन को उलझा रहे हो, सोच रहे हो ओहो मुझे पता चल जाए, सारा सब कुछ मेरे सामने आ जाए कि मेरे लिए क्या न्याय होने वाला है, कहीं मेरे साथ कोई अन्याय तो नहीं कर रहा। लेकिन मुझे नहीं लगता कि आपको कुछ भी दिखाई देगा, कुछ भी समझ आएगी, दूर दूर तक कोई अंदेशा नहीं है कि आपके साथ क्या होने वाला है। तो बेटर आपके लिए यही रहेगा कि आप अपने आप को जो है बढ़िया तरीके से रखो और उसके बाद बेस्ट रहो। ठीक है, अब उसके बाद बात कर लेते हैं संडे की। संडे वाले दिन ऐसा लगता है कि आपके मन में है अरे भैया मैंने बहुत कर लिया, अब मेरे से और नहीं होता, इससे ज़्यादा मेरे बस का नहीं है। एक्चुअली क्या है कि आपका माइंड फ्लक्चुएटेड है। ठीक है, ना तो आप थके हो ना आपने बहुत ज़्यादा काम कर लिया। यहाँ पर क्या है आपका दिमाग ही जो है आपके वश में नहीं है, वो बहुत सारी चीज़ें सोच रहा है, बहुत ज़्यादा परेशानियाँ जो है दिमाग क्रिएट कर रहा है और आपको ऐसा अंदर से महसूस हो रहा है कि हाँ भाई मैंने बहुत कर लिया। ठीक है, तो यहाँ पे आप असल में कुछ भी नहीं करोगे संडे वाले दिन, बहुत कर लिया आज मैं कुछ नहीं करने वाली। मोस्टली हम लोग ऐसे ही करते हैं ना, तो इधर भी ऐसे ही नज़र आ रहा है कि आप इसी तरह से कुछ करते हुए दिखाई देते हो कि मैंने कुछ नहीं करना, आप कुछ करोगे भी नहीं, अंदर ही अंदर लग रहा है कि मैंने बहुत कुछ कर लिया। ठीक है, तो थोड़ा सा दिमाग या उलझन, दिमागी उलझन दिखाई देती है, तो उसको आपने स्ट्रेस को थोड़ा सा मैनेज कर लेना है। मेडिटेशन करो, अपने ऊपर काम कर लो, कुछ नहीं करना तो कोई बात नहीं, एक दिन छुट्टी लेना चाहते हो तो ले लो, लेकिन एटलीस्ट इतना तो करो अपने लिए कि थोड़ा ध्यान साधना करो ताकि आपका जो है मेंटल स्टेट बढ़िया रहे। ठीक है, अब गुरु मंत्र की बात कर लेते हैं। अब यहाँ पे कुछ भी आप सोच रहे हो वो पूर्ण होने वाला है, यानी कि कोई काम आप ये सोच रहे हो कि हाँ मेरा ये काम कैसे होगा या इस बात का क्या रिजल्ट निकलेगा, फलां को मैंने ये बिजनेस के लिए कहा था वो मेरे को क्या रिजल्ट देने वाला है, वो मुझे क्या कहेगा। तो मुझे लगता है यहाँ पे कि इस हफ्ते के अंदर आपको रिजल्ट मिल जाएगा। उसके बाद आपको क्या करना है, अपने ऊपर काम करना है। अब अपने ऊपर आप क्या काम करोगे, देखो सबसे पहले क्या है कि कितनी चीज़ें हमें ओवरलैप करती हैं, हम लोग अपने आप को समझ ही नहीं पाते, हम अंडरस्टैंड ही नहीं कर पाते कि आखिर होगा क्या। ठीक है, तो यहाँ पर क्या चीज़ें हैं, अपने ऊपर से जो धूल है वो हटाओ। आत्मा के ऊपर भी धूल होती है, हम लोग, मैं कितनी बार आप लोगों को बताती हूँ कि हम लोग अपने सोल को फूड नहीं देते। हम लोग अपने आप तो खाना खाते हैं लेकिन क्या आत्मा का भोजन देते हैं। जिस दिन हम आत्मा का, मैं भी कभी कभी ना अपनी बात भी करती हूँ, मैं कितनी बार ये होता है कि बड़ी थक जाती हूँ, बड़ी स्ट्रेस्ड हो जाती हूँ, बड़ी परेशान होती हूँ, मैं अपने घर में ये सीधा बोल देती हूँ मुझे ये वाला प्रोग्राम देखना है, मुझे ऐसा देखना है, मुझे ये टीवी देखना है, मुझे आज बुक पढ़नी है या मुझे आज कुछ भी नहीं करना और आज मैं खाना नहीं बना रही हूँ। ठीक है, तो क्या होता है
कि यहाँ पर आकर आप अपनी सोल को भी कुछ टाइम देते हो। मैं वो करती हूँ जो मुझे उस टाइम अच्छा लगता है, चाहे मुझे आधे दिन की ही छुट्टी मिले, चाहे 2 घंटे की ही छुट्टी मिले, चाहे 4 घंटे की मिले, लेकिन मैं अपने टाइम को अपनी मर्जी से स्पेंड करती हूँ। और टचवुड मेरी फैमिली मेरे को हेल्प भी करती है इस चीज़ में। ऐसा नहीं है कि वो लोग वो मेरे हस्बैंड भी बोलेंगे नहीं आज शगुन मम्मी ने जो देखना है बस उनको वही देखने दो। तो वो चीज़ है कि टाइम तो आता है, लेकिन उसके हिसाब से अपने टाइम को हमें उस तरह से मेंटेन भी करना पड़ता है। तो यहाँ पर आप ये चीज़ समझो कि कुछ समय अपने लिए भी निकालना है, जिसमें आप अपनी आत्मा को खुश कर सको, अपने आप को खुश कर सको। तो उससे क्या होता है, आप दुगनी एनर्जी से अगले दिन काम करने के लिए तैयार होते हो। तो ये ज़रूरी है मेरे हिसाब से। ठीक है, अब गुरु मंत्र भी समझा दिया आपको, अब आपने करना क्या, आपने रखना अपना और अपनों का बहुत अच्छे से ध्यान, और फिर से मेरे आने का करना इंतज़ार। तब तक के लिए नमस्कार।